हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th यूपी बोर्ड के जो आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम इसके बारे में, इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो परिचय है उसके बारे में जानेंगे। तो उससे रिलेटेड पहला हमारा कुछ टॉपिक जो है वो है, ये है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बेटे, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं आप नेचुरल नंबर। अब ये होते क्या है? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। नेचुरल नंबर होते क्या है? प्राकृत संख्याएं और कुछ नहीं होती हैं, जो आप गिनती गिनते हैं, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप गिनती करते रहते हैं। तो ये गिनती वाली संख्याओं को ही आप प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या कहेंगे? गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनती आप जो स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और आप अनंत तक, कहीं तक भी गिनतियों को गिन सकते हैं, अनंत तक गिन सकते हैं, इनफाइनाइट तक गिन सकते हैं। ठीक है। अब इसी के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है पूर्ण संख्याएं। ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण संख्याएं यानी कि वोल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, अब यानी कि वोल नंबर्स। अब आपको पता है कि गिनती वाली जो भी संख्याएं होती हैं, गिनती आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो गिनती वाली संख्याएं तो हो गई आपकी जो है प्राकृत संख्या। अब यहाँ पर बात है वोल नंबर की। तो अब अगर पूर्ण प्राकृत संख्याओं के साथ साथ अगर हम 0 को भी मिला दें, जैसे कि प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। अब इनके ये है प्राकृत संख्याएं। अब इनके साथ साथ अगर हम 0 को भी मिला दें, तो ये जो हमारे बच्चों कहलाती हैं, ये हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे कि क्या लिखेंगे बच्चों? प्राकृत संख्याओं के साथ, प्राकृत संख्याओं के साथ अगर 0 को भी मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये तो हो गई हमारी प्राकृत संख्याएं, और इनके साथ 0 को भी मिला दें तो हमें मिल जाता है पूर्ण संख्याओं का समूह। ठीक है, इसी तरीके से अब हम एक बात कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं, वो सभी पूर्ण संख्याओं में आती है। तो यानी कि जितनी भी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, वे पूर्ण संख्याएं भी हैं। ये जो हमारी गिनती वाली संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, ये हमारी प्राकृत संख्याओं में भी आती हैं और ये हमारी पूर्ण संख्याओं में भी आती हैं। हम ये कह सकते हैं, नोट बना के लिखेंगे बच्चों, कि हम लिख सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं? नहीं, हम इसका उल्टा नहीं कह सकते। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो हैं वो 0 से शुरू होती हैं। अब 0 एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती। हम लिख देंगे लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं आपको। अब देखिएगा इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्णांक, या इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको इंटीजर। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको इंटीजर। अब इसमें क्या है कि इंटीजर या पूर्णांक, अगर जैसे आपके ने पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से ये अनंत तक। अब ये है हमारी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर इनके माइनस वाले अंकों को, यानी कि निगेटिव ऋणात्मक अंकों को और मिला दिया जाए प्राकृत संख्याओं के साथ, प्राकृत पूर्ण संख्याओं के साथ, अगर प्राकृत संख्याओं के माइनस वाले अंकों को भी मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, देखिएगा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर इसके साथ हम ये हमारे पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं के साथ अगर प्राकृत संख्याओं के माइनस वाले अंक -1, -2, -3 इस तरह से अनंत तक आप मिला दें इनको भी, तो फिर हमें ये जो समूह प्राप्त हुआ है ये हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखिएगा कैसे लिखेंगे इसकी परिभाषा। पूर्ण संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्याओं के साथ अगर प्राकृत संख्या के ऋणात्मक का मतलब होता है बच्चों माइनस, ऋणात्मक अंकों को, एक मिनट मार कर चलने रहे, ऋणात्मक अंकों को भी मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हमारी ये हमारी पूर्ण संख्याएं थी, पूर्ण संख्याओं के साथ हमने प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंकों को भी मिला दिया, यानी कि माइनस वाले अंकों को भी मिला दिया, तब हमें जो है पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पूर्णांक। अब इसमें एक चीज़ आती है, एक चीज़ इसमें ये आती है कि कुछ तो हैं 0 से बड़े, ठीक है, 0 से ज़्यादा, ये सारे के सारे हमारे प्लस में हैं, और ये हैं 0 से छोटे, ये हैं माइनस में सारे। तो 0 से बड़े पूर्णांक तो कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक, और 0 से छोटे पूर्णांक कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पूर्णांकों के प्रकार, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, पूर्णांकों के प्रकार। ठीक है, पूर्णांकों के प्रकार कैसे? पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव मतलब प्लस, धनात्मक मतलब प्लस। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0 से बड़े पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक हो सकते हैं आपके। तो 0 से जितने भी बड़े पूर्णांक हैं, 0 से सारे बड़े पूर्णांक कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। इसी तरह से देखिएगा जो हमारा दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक मतलब माइनस, और इंग्लिश में पढ़ेंगे हम इसे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो क्या कहेंगे
कि जीरो से छोटे पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जीरो से छोटे पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो जैसे जितने भी माइनस वाले पूर्णांक हैं, जितने भी माइनस वाले हैं, जैसे -1, -2, -3 या -4, -5, -6 अनंत तक जितने भी पूर्णांक जीरो से छोटे हैं, माइनस वाले हैं, वो सभी कहलाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अब हमारा एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि जीरो से बड़े पूर्णांक तो धनात्मक पूर्णांक और जीरो से छोटे पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, तो फिर जीरो कैसा पूर्णांक है? जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो बच्चों जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता और ना ही जीरो ऋणात्मक पूर्णांक होता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे, नोट बना के लिख देंगे, नोट जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब जीरो ना तो प्लस में आता कभी भी और ना जीरो माइनस में आता। तो जीरो है, जीरो ना धनात्मक पूर्णांक ना ऋणात्मक पूर्णांक, तो जीरो ना प्लस ना जीरो माइनस। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि हमारा जो पूर्णांकों का समूह आया है, जो ये हमारा नोट नंबर 1 हो गया, ठीक है, नोट नंबर 1, ठीक। अब हमारे जितने भी यहाँ पर ये पूर्णांक है, पूर्णांकों के समूह में हमारी पूर्ण संख्याएं आ रही है। देखिए पूर्ण संख्याएं आ रही है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अनंत तक हमारी चलती हैं, पूर्ण संख्याएं चलती हैं ये। अब पूर्णांकों के समूह में हमारी जो है पूर्ण संख्याएं भी आ रही हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वे सभी पूर्णांक हैं। देखिए क्योंकि पूर्णांकों के समूह में पूर्ण संख्याएं आ रही हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं? नोट नंबर 2 लिखेंगे कि लिख सकते हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। क्या इसका उल्टा भी संभव है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो? नहीं, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं केवल और केवल प्लस में होती हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक, अब यहाँ पर ये पूर्णांक तो माइनस में भी है और पूर्ण संख्या प्लस में होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए कैसे लिखेंगे? लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी और आपको जो भी आपके डाउट्स थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक से रिलेटेड वो आपके क्लियर हुए होंगे। और इसको एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देंगे। इसके बाद हम आपको परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में बताएंगे। आज के लिए थैंक यू, बाय।